क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में मौजूद एक तरल ऐसा है जिसे कई लोग हर रोज बिना सोचे समझे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वही तरल आपके शरीर के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पर खुलकर बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग बात करने से झिझकते हैं, सीमेन रिटेंशन या वीर्य नियंत्रण। अगर कोई पुरुष 30 दिनों तक अपने शरीर को इस ऊर्जा को बचाने दे, तो उसके शरीर और दिमाग में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में 30 दिन बाद कोई इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? सबसे पहले समझते हैं कि वीर्य आखिर होता क्या है। कई लोग इसे सिर्फ एक साधारण तरल समझते हैं, लेकिन असल में यह शरीर की एक जटिल संरचना है। शुक्राणु यानी स्पर्म अंडकोश में बनते हैं, लेकिन वीर्य केवल स्पर्म से नहीं बनता। इसमें कई ग्रंथियों से निकलने वाले तत्व शामिल होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स और फ्रुक्टोज। ये सभी तत्व स्पर्म को ऊर्जा देते हैं और प्रजनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। जब कोई पुरुष बार बार वीर्य स्खलन करता है, तो वह केवल स्पर्म ही नहीं बल्कि कई पोषक तत्व भी खो देता है। अब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वीर्य को रोकना शुरू करे तो शरीर में पहले दिन से क्या बदलाव हो सकते हैं। पहले 3 दिन सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि दिमाग को पहले से डोपामाइन की आदत लगी होती है। इस दौरान दिमाग बार बार आपको वही आदत दोहराने के लिए उकसा सकता है। लेकिन अगर आप इन शुरुआती दिनों को पार कर लेते हैं, तो चौथे या 5वें दिन से ऊर्जा में थोड़ा बदलाव महसूस होने लगता है। 7वें दिन एक रोचक बदलाव देखने को मिलता है। कुछ शोध बताते हैं कि इस समय टेस्टोस्टेरॉन का स्तर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरॉन वही हार्मोन है जो ताकत, आत्मविश्वास और पुरुषत्व से जुड़ा है। इसी समय यौन इच्छाएं भी थोड़ी अधिक महसूस हो सकती हैं। अब शुरू होता है दूसरा सप्ताह। इस समय कई लोगों को लगता है कि उनकी त्वचा और आंखों में चमक बढ़ रही है। कुछ लोगों को मानसिक एकाग्रता भी बेहतर महसूस होती है। जो लोग जल्दी थक जाते थे, उन्हें थोड़ा ज्यादा फोकस महसूस हो सकता है। तीसरे सप्ताह में कुछ लोगों को अलग अनुभव भी हो सकते हैं। इसे कई लोग फ्लैटलाइन फेज कहते हैं। इस दौरान चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होना संभव है। इसे कई लोग फ्लैटलाइन फेज कहते हैं। कुछ लोगों को स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल भी हो सकता है, लेकिन याद रखें, नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर का प्राकृतिक तरीका है पुराने वीर्य को बाहर निकालने का। अब हम पहुंचते हैं अंतिम सप्ताह पर। कई लोग इस समय आत्मविश्वास में बढ़ोतरी महसूस करते हैं। कुछ लोगों को वर्कआउट के दौरान रिकवरी बेहतर महसूस हो सकती है। 30 दिन के बाद कई लोगों को लगता है कि उनका डोपामाइन संतुलन बेहतर हो गया है। छोटी छोटी चीजों से भी खुशी मिलने लगती है। लेकिन अब बात करते हैं मेडिकल सच्चाई की। मेडिकल साइंस ये नहीं कहती कि वीर्य रोकना कोई चमत्कारी शक्ति देता है। कभी-कभी लंबे समय तक रोकने से प्रोस्टेट में असुविधा महसूस हो सकती है। इसे आम भाषा में ब्लू बॉब्स भी कहा जाता है। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा दें, जैसे व्यायाम, योग या काम में, तो यह अनुभव सकारात्मक हो सकता है। सच्चाई ये है कि सीमेन रिटेंशन आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, लेकिन ये आपके सेल्फ कंट्रोल को मजबूत जरूर बनाता है। और जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीख लेता है, तो जीवन की कई चुनौतियां उसे पहले से आसान लगने लगती हैं। मैं हूं डॉक्टर राजनी और ये था चैनल डॉक्टर राजनी साह। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।